अस्सलाम वालेकुम। आज आपको फ्रॉड का एक अनोखा वाकया सुनाते हैं। ये बात है 1998, डिफेंस फेज 1। एक वकील साहब थे, उनका वहाँ घर बन रहा था। वहाँ पे उन्होंने मुख्तलिफ मजदूर और मिस्त्री लगाए हुए थे। रोज रात को वकील साहब वहाँ सर्वे करने जाते थे। एक शख्स वहाँ पे बहुत ज्यादा काम करता था। एक मजदूर ऐसा था कि टाइम खत्म होने के बाद वजूद वो वहाँ पे काम करता रहता था। वो तगारियां उठाता, उनको साफ करता, औजार उठाता, उनको साफ करता, जो कचरा पड़ा होता उसको साइड पे करता, फर्श की सफाई करता। ओवर टाइम भी वो 8-8, 9-9 बजे तक रात काम करता। वकील साहब और उसकी वाइफ को वो बंदा बहुत पसंद आया। चंद माह के अंदर उनका घर बन गया। उन्होंने सोचा कि ये बहुत मेहनती इंसान है, इसको अपने घर पे मुलाजिम रख लें। उन्होंने उसको मुलाजिम रख लिया। 3 महीने उस शख्स ने उनके घर पे बहुत काम किया। उसके बाद अचानक उसने कहा कि मेरे भाई ने मुझे बुलाया है और हमें गांव के अंदर जमीन मिली है, हम वहां पे YBG करना चाहते हैं। उनसे रुखसती ली, बहुत सारा प्यार लिया और वापस गांव चला गया। टाइम गुजरता रहा। वो कभी 6 महीने बाद जब शहर आता तो बहुत सारे गन्ने और छलियां और इस तरह की सब्जियां लेके आता, उनको देता। वो बहुत खुश होते और उसको दुआएं देते। वो फिर कभी साल बाद चक्कर लगता, फिर लेके आता। ऐसे ही वो जब भी लाहौर आता उनके लिए सब्जियां, फल, जो भी मौसमी चीजें लगी होती वो वहां से उनके लिए लेके आता। टाइम गुजरता रहा। काफी अरसा वो शख्स लाहौर ना आया। एक दिन अचानक वो लाहौर आया और उसने पूछा कि घर पे कौन है। तो घर पे चौकीदार ने बताया बेगम साहब है। उसने कहा बेगम साहब को बताएंगे मैं आया हूँ। और उसने अंदर बताया, बेगम साहबा ने उसको अंदर बुला लिया और उसको कहा हाँ भी कैसा है। उसने कहा ठीक ठाक हूँ। उन्होंने कहा साहब जी से मिलना है। उसने कहा खैरियत है, मुझे बता दो। कहा नहीं, साहब जी से मिलना है, बहुत जरूरी बात है। और परेशान परेशान इधर उधर फिरने लगा। बेगम साहिबा ने साहब को फोन किया जो कि वकील थे पेशे से। कहा इस तरह आया और बड़ा परेशान है। मैं कहा उसको बैठाओ, मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में। बेगम साहिबा ने बाहर देखा तो वो कभी इधर टहल रहा है, कभी उधर टहल रहा है, टेंशन में। थोड़ी देर बाद साहब जी आ गए। उन्होंने कहा साहब जी बहुत जरूरी बात करनी है। उन्होंने कहा हाँ बोलो। उसने कहा नहीं, यहाँ पे नहीं, अंदर कमरे के अंदर। साहब जी ने कहा चलो आ जाओ कमरे में। कमरे में बुला लिया। हाँ भी क्या बात करनी है। उन्होंने कहा दरवाजे को कुंडी लगाएं, बहुत जरूरी बात है, दीवारों के भी कान होते हैं। बहुत परेशान था। साहब जी ने कमरे को कुंडी लगा ली। उन्होंने कहा हाँ बोलो क्या बात है। उन्होंने कहा कि साहब जी मैं वहां पे YBG कर रहा था गांव में, तो जमीन में से एक पोटली निकली है जिसके अंदर सोने के बिस्किट हैं। उसने कहा कोई बिस्किट है तेरे पास। उसने कहा हाँ मैं एक बिस्किट लेके आया हूँ। उसने साहब जी के हाथ में बिस्किट दिया। उसने देखा वाकई सोने का बिस्किट था। उसने कहा तुम इधर ही बैठो। मैं साहब जी सुनियारे की दुकान पे गए, उसको जाके कहा ये बिस्किट। उसने कहा जी बिल्कुल सोने का है। उसका वजन वगैरह कराया तो वो पता चला कि एक बिस्किट जो है वो कोई 2-2.5 लाख रुपए का है। वापस आया, उन्होंने पूछा हाँ भाई ये कितने बिस्किट है। उसने कहा मुझे तो आइडिया नहीं है। हाथों से उसने 2 फुट का इशारा किया कि इतने हैं। उसने कहा क्या करना है। उसने कहा करना ये है साहब जी कि मुझे तो नहीं पता, मुझे तो लगता है कि गांव वालों को शक पड़ गया, उन्होंने मुझे मार देना है और उन्होंने मैंने मार छटना है, तो तुसी दसो की करना है। उन्होंने कहा तू एक काम कर, बिस्किट ले आ, मैं तुझे इसके पैसे दिलवा देता हूँ। उन्होंने कहा साहब जी मैं ले आता हूँ, पर मुझे लगता है कि गांव वाले शक पै गया, उन्होंने मैंने मार छटना है। वो यही बात बार बार दोहराता रहा कि लगता है गांव वाले शक पै गया है, उन्होंने मैंने मार छटना है। उन्होंने कहा तू बिस्किट लेके आ। वो बंदा चला गया और जो डेट दी थी उसने कि मैं 2 दिन बाद आऊंगा, वो 2 दिन बाद नहीं आया। साहब जी भी इंतजार करता रहा अपनी लालच के अंदर। 3 दिन गुजरे, 4 दिन गुजरे, 5 दिन गुजरे, हफ्ता गुजर गया। 12-13 दिन गुजरने के बाद अचानक एक दिन वो आ गया। उन्होंने कहा साहब जी मैं आ गया हूं और ये बिस्किट है। साहब जी ने जब वो पोटली खोली तो उसके अंदर कोई
400 के करीब बिस्किट थे। उसने कहा अभी कितने पैसे दे दूं तुझे? 5 लाख रुपया दे दूं बहुत है? उसने कहा साहब जी मैनू तो कोई पता नहीं है, मेरा भरा पढ़िया लिखिया है, मैं उन्होंने बुला लेना, वो हिसाब कर लेंदा है। साहब जी ने सोचा भरा आ गया तो हिसाब करेगा, और वो तेज हुआ तो मेरे बिस्किट काबू नहीं आएंगे। उसने उसको कहा कि हाँ भी फिर इंज करने हैं, 10 लाख बहुत है। उन्होंने कहा साहब जी मैं तुहानू क्या है, मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता किन्ने दिन है, मैं भरा नू बुला लेना। करते करते लाख लाख, 1.5 लाख, 2 लाख ऊपर करके साहब जी 20 लाख पे चला गया। उन्होंने कहा साहब जी फिर जिवें तुसी कहंदे हो कर लेने हैं। उन्होंने कहा चल, तिजोरी खोली उसने, पैसे पहली बंदोबस्त किया था कि ये आएगा मैं इसको दूंगा, बिस्किट ले लूंगा, क्योंकि लालच उसके दिमाग में थी। उसने उसको 20 लाख रुपया दिया। उसने कहा साहब जी मुझे उतार रहे हैं स्टेशन पे, मैं उधरों चला जाऊंगा। साहब जी स्टेशन की तरफ जा रहा था, रस्ते में उसने कहा कि मुझे लगता है पिंड वाले पिछा कर रहे हैं, उन्होंने शक पै गया, तुसी मैनू इत्थे ही ला दियो। उसने उसको उधर उतारा, उसने उधर से रिक्शा कराया, आगे किधर गया कोई पता नहीं है। साहब जी वापस आए, उसने वो बिस्किट उठाए सुनियारे की दुकान पे गए तो उसने कहा कि ये तो सारे नकली हैं, असली तो वो बिस्किट था जो आप पहले लेके आए थे, ये सब नकली हैं। तो ये फ्रॉड उसने किया और उसकी बेस बनाने में उसने उसके कई साल लगाए। उसने 6 महीने उनके घर बनाने में लगाए, 3 महीने उनके घर पे काम करता रहा। उसके बाद उसने कभी कभी आता साल बाद, 6 महीने बाद, उसने कई साल लगाए और उसने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया। इसी तरह उसने कई जगह पे किया होगा। जब उनके पास वो 9 महीने लगा के गया और उसके बाद 6 महीने बाद आता था, वो किसी और जगह पे बैकग्राउंड बना रहा था, उसके अलावा कहीं और बना रहा था। उसने बड़ा पता कराने की कोशिश की लेकिन नहीं पता चला वो बंदा कहां से आया कहां गया, और लालच ने उसको मरवा दिया। तो दोस्तों लालच नहीं करनी चाहिए, लालच बुरी बला है, और लालच से बचें और हक हलाल की खाएं। आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज।